हेलो नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों। तो आप सभी का एक नई वीडियो में फिर से स्वागत है। जैसा कि रोज़ाना हम लोग करंट अफेयर को डिस्कस करते हैं, तो आज है 17 मई और आज के हम कुछ करंट अफेयर को डिस्कस करते हैं। चलते हैं पहले रिवीजन प्रश्न की ओर। किस देश की संसद के कैदियों को सेना में शामिल होने की अनुमति देने वाला विधेयक पारित किया गया है? तो ये यूक्रेन है। कौन सा देश यूएन में सदस्य बनने के लिए क्वालिफाई हो चुका है? तो फिलिस्तीन हो चुका है। हवा से सीओटी निकालने का दुनिया का सबसे बड़ा षड्यंत्र कहाँ खोला गया है? आइसलैंड में खोला गया है। खबरों में रहा पेंच टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। भारत और ईरान ने किस बंदरगाह के संचालन और दीर्घकालिक अनुबंधन पर हस्ताक्षर किया है? चाबहार पर किया है। तरल ऑक्सीजन केरोसिन चालित सीमा क्रायोजेनिक इंजन विकसित किया जा रहा है, इसरो द्वारा किया जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस दिन को विश्व फुटबॉल दिवस के रूप में घोषित किया? 25 मई को घोषित किया गया है। भारत के 50वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? पी श्याम निखिल बने हैं। इंडिया सुपर लीग 2023-24 का खिताब किसने जीता है? मुंबई ने जीता है। यूनिसेफ इंडिया के लिए नेशनल एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो करीना कपूर को नियुक्त किया गया है। चलते हैं अब आज के करंट अफेयर के पहले प्रश्न की ओर। हाल ही में तनावपूर्ण संबंधों के बीच में किस देश के विदेश मंत्री मूसा जमीर भारत आए हैं? तो याद रख सकते हैं कि ये मालदीव के हैं, विदेश मंत्री हैं। मालदीव के विदेश मंत्री कौन है? मूसा हैं। भूटान के जो राजा हैं जिग्मे खेसर हैं और फ्रांस के इमैनुअल मैक्रोन राष्ट्रपति हैं। बांग्लादेश के शेख हसीना और मैत्री पाइपलाइन यहीं पे बिछाया जा रहा है, याद रख सकते हैं। मालदीव विदेश मंत्री मूसा जमीर ने 2024 में भारत की दौरा की है। 6 महीने पहले मालदीव के चीन समर्थक राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू के सत्ता में आने के बाद यह मालदीव और उच्च पदस्थ अधिकारी की पहली भारत यात्रा थी। मालदीव की राजधानी माले है, मुद्रा रूफिया है, राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू है। भारत मालदीव में सैनिकों की जगह टेक्निकल स्टाफ भेजा है, ठीक है। रिलायंस जियो ने मालदीव को हाई स्पीड ऑप्टिकल फाइबर केबल से जोड़ने का संबंधित कार्य पूरा किया है। एशिया सर्किंग चैंपियनशिप का आयोजन मालदीव में किया गया है। कोलंबो सुरक्षा कनक्लेव की 7वीं डिप्टी NSA बैठक मालदीव में आयोजित हुई है। अगले प्रश्न में चलते हैं। छत्तीसगढ़ का पहला 15 मेगावाट का फ्लोटिंग सोलर प्लांट किस शहर में स्थापित किया जाएगा? तो ये भिलाई में किया जाएगा। रायपुर का नया रायपुर जो अटल नगर के नाम से जाना जाता है, इसको नाम चेंज किया गया है, याद रख सकते हैं इसको। सेल भिलाई ने छत्तीसगढ़ के मरोदा एक जलाशय में 15 मेगावाट की फ्लोटिंग सोलर परियोजना की योजना बनाई है, जिसका उद्देश्य कार्बन उत्सर्जन को कम करना और नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देना है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है। छत्तीसगढ़ मंत्री विष्णुदेव साय है और राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंद्र है। लोकसभा की 11 सीटें हैं, राज्यसभा की 5 सीटें हैं। नेशनल पार्क इंदिरा हो गया, कांगेर गुरु घासीदास नेशनल पार्क हो गया। पर्व यहाँ पर हरेली और छेरछेरा है, ठीक है, इसको याद रख सकते हैं। हरेला कहेगा तो उत्तराखंड और हरेली जो है ये छत्तीसगढ़ की है, तो इसको याद रखेंगे, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होंगे आप लोग। इको फ्रेंडली वाइल्ड लाइफ प्रोजेक्ट के उद्घाटन किसने किया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री के पद पर किन्हें नियुक्त किया गया था? तो TS सिंहदेव को नियुक्त किया गया था। विष्णुदेव साई के नेतृत्व वाली सरकार राज्य में अवैध धार्मिक धर्मांतरण को रोकने के लिए कानून लाने की तैयारी कर रही है। छत्तीसगढ़ महिलाओं को 1000 मासिक सहायता प्रदान करते हुए महतारी वंदना योजना शुरू की है। छत्तीसगढ़ ने रामलला दर्शन योजना शुरू की, जो सालाना 20,000 निवासियों को अयोध्या की मुफ्त तीर्थ यात्रा प्रदान करती है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। हाल ही में इफ्को के अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? तो दिलीप संघनी चुने गए हैं। राजीव कुमार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन हैं। किशोर मकवान जो सो NCSC का है अध्यक्ष हैं। दिनेश कुमार त्रिपाठी और इंडियन नेवी के अध्यक्ष बने हैं। भारतीय किसान उर्वरक सहकारी ने अपने अध्यक्ष के चुनाव में श्री दिलीप संघानी को इफ्को का 17वां अध्यक्ष चुना है। यह पहले इफ्को के उपाध्यक्ष के रूप में कार्यरत थे। इफ्को की स्थापना 3 नवंबर 1967 को हुई है। मुख्यालय नई दिल्ली है। HDFC लाइफ के अध्यक्ष के रूप में केकी मित्री को नियुक्त किया है। संजय भल्ला ने भारतीय नौसेना
के चीफ ऑफ पर्सनल का पदभार संभाला है। सुबोध कुमार को आयुष मंत्रालय के निर्देशक नियुक्त किया गया है। राकेश सिंह को पेमेंट मनी के सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है और कृष्ण स्वामीनाथ को भारतीय नौसेना का वाइस चीफ बनाया गया है। मौसमी चक्रवर्ती को आकाशवाणी समाचार के महानिदेशक पदभार ग्रहण किया है। अगले प्रश्न को चलते हैं। हाल ही में किस देश के क्रिकेटर जेम्स एंडरसन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो ये इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं। न्यूजीलैंड के रख सकते हैं रविंद्रन को रख सकते हैं, रचित रविंद्रन। और ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी को मिचेल स्टार्क और पैट कमिंस को रख सकते हैं। मिचेल स्टार्क को सबसे महंगे खिलाड़ी जो केकेआर द्वारा खरीदा गया है, आईपीएल में खेल रहे हैं, सबसे अधिक महंगा खिलाड़ी है। और साउथ अफ्रीका के एबी डिविलियर को आज रख सकते हैं आप। इंग्लैंड के दिग्गज गेंदबाज जेम्स एंडरसन को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। जुलाई 42 साल के होने वाले एंडरसन ने 2003 में जिम्बाब्वे के खिलाफ लॉर्ड्स में अपना टेस्ट डेब्यू किया था। उन्होंने 700 विकेट लिए हैं, जो टेस्ट इतिहास में किसी भी तेज गेंदबाज द्वारा सबसे अधिक है। हाल ही में दोहा डायमंड लीग 2024 भाला फेंक नीरज चोपड़ा किस स्थान पर रहे हैं? तो ये दूसरे स्थान पर रहे हैं। भाला फेंक 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस मनाया जाता है और इसी तारीख को हथकरघा दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है। दोहा डायमंड लीग 2024 में नीरज चोपड़ा सिल्वर मेडल जीता है। भाला फेंक में मौजूद ओलंपिक और विश्व चैंपियन नीरज चोपड़ा ने अपने 2024 सीजन की जोरदार शुरुआत करते हुए दोहा डायमंड लीग 2024 का दूसरा स्थान हासिल किए हैं। अगले प्रश्न में चलते हैं। हाल ही में हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2024 किस देश में आयोजित किया जा रहा है? तो ये नीदरलैंड में किया जा रहा है। हाइड्रोजन ट्रेन चलाने वाली जर्मनी है और इटली G7 समिट होस्ट करने वाला है और अजरबैजान COP29 को 2024 में होस्ट करेंगे। वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट 2024 का आयोजन 13 से 15 मई 2024 तक रॉटरडैम नीदरलैंड में आयोजित किया गया है। भारत की पहली बार आयोजन में अपना स्वयं का पेवेलियन स्थापित किया है। भारतीय पेवेलियन को नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया है। हाल ही में जिस व्यक्ति ने अपना पहला सुअर की किडनी प्रत्यारोपण हुआ था, उसकी मृत्यु हो गई है। किस देश की घटना है? तो ये अमेरिका की घटना है। अर्जेंटीना शाकाहारी डायनासोर को खोजने वाला हो गया। कनाडा जो विली जीन किंग और COP24 यहाँ पे होने वाला है। ऑस्ट्रेलिया में हैरिस पार्क अनुवांशिक रूप से संशोधित सुअर किडनी प्रत्यारोपण प्राप्त करने वाला व्यक्ति स्लेमेन की ऑपरेशन के दौरान 2 महीने बाद मृत्यु हो गई है। किडनी की बीमारी के अलावा स्लेम टाइप 2 मधुमेह से उच्च रक्तचाप से पीड़ित थे। स्लेमेन का ऑपरेशन को एक ऐतिहासिक मील का पत्थर माना जा रहा है। हाल ही में किस राज्य के सेला सुरंग को देश के सबसे ऊंची सुरंग के रूप में मान्यता दी गई है? तो यह अरुणाचल प्रदेश की सुरंग है। इसरो BRO इंडिया द्वारा निर्मित सेला सुरंग की इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर इंग्लैंड द्वारा आधिकारिक तौर पर देश की सबसे ऊंची सुरंग के रूप में मान्यता दी गई है। 2.598 किलोमीटर लंबी सुरंग तेजपुर तवांग रोड पर 13,000 फीट पर ऊंचाई पर स्थित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 मार्च को अरुणाचल प्रदेश की विश्व की सबसे लंबी ट्विन लेन सुरंग का उद्घाटन किया है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। मुख्यमंत्री पेमा खांडू हो गया। राज्यपाल केवलिया त्रिविक्रम पारनिक हो गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नेचीफू सुरंग का उद्घाटन किया है। चर्चे में रहा राज्य का पहला ग्रीनफील्ड डोनीपोल एयरपोर्ट है और 9वें पक्के पागा हॉर्नबिल महोत्सव यहीं मनाया गया है। हाल ही में 100% घरेलू जल नल कनेक्शन हासिल करने वाला पहला उत्तर पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश बन चुका है। केई पनियोर अरुणाचल प्रदेश की 26वां जिला बनाया गया है। अगले प्रश्न में चलते हैं। मई 2024 में महीने में भारतीय नौसेना के ऑपरेशन डिप्लॉयमेंट के हिस्से के रूप में कौन से भारतीय नौसेना जहाज वियतनाम का दौरा करेगा? तो INS विल्टन ने करेगा। प्रोजेक्ट INS नीलगिरी प्रोजेक्ट 7 ये चलाया है और INS वागसीर ये प्रोजेक्ट 75 चलाया हुआ है। पद्मश्री। अगले प्रश्न में चलते हैं, अंतिम प्रश्न की ओर। श्री सुरजीत पातर जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस भाषा
के प्रख्यात कवि थे। पंजाबी भाषा के प्रख्यात कवि थे। प्रख्यात पंजाबी कवि के प्रख्यात पद्मश्री 2012 में इसको मिला है। सम्मानित सुरजीत पातर 79 वर्ष की आयु में निधन हो गया, जिसका साहित्य और राजनीतिक क्षेत्र में हलचल मच गई। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान उन्हें पंजाबी का भाषा गौरव पुत्र बताया है। प्रसिद्ध भारतीय व्यक्तित्व के और उपनाम के बारे में देखते हैं। अब्दुल गफ्फार खान को बादशाह खान और सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। एम के गांधी को बापू के नाम से जानता है। वल्लभ भाई पटेल को भारत का लोकपुत्र, बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य तिलक कहा जाता है। लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी, बिपिन चंद्र पाल को बंगाल टाइगर कहा जाता है। सरोजिनी नायडू को भारत की कोकिला कहा जाता है। दादा भाई नौरोजी की भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न, अजात शत्रु, C.R. दास को देशबंधु कहा जाता है। रविन्द्रनाथ टैगोर को विश्व कवि और कवि गुरु कहा जाता है। कल के प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस राज्य पेरू लाओ पैसे पाओ अभियान शुरू किया है? तो ये उत्तराखंड ने शुरू किया है। मई 2024 में भारत और फ्रांस के बीच में सैन्य अभ्यास शक्ति का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये आपको इसके कमेंट बॉक्स में आपको इसका उत्तर देना है। तो ये थे आज के करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट कुछ प्रश्न जिसको हमने डिस्कस किया आज। तो आप लोग को कैसा लगा ये वीडियो जरूर हमें कमेंट करें। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और अपने दोस्तों को भी बताएं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। थैंक यू।